लीडर मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू की तरफ से क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के सिलसिला में तमाम उम्मीदवारों, वोटर्स और सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में शानदार इशाइया का एहतमाम किया गया। इस पुरवकार अशाया में क्राइम रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी थे। सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा, खूबसूरत महफिल हमने अपने उन तमाम दोस्त भाइयों के लिए सजाई है जो सब मिलके क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाने के लिए एक जुस्तजू में थे काफ़ी सालों से। तो इस बात का क्रेडिट मैं अरशद अंसारी साहब को दूंगा कि जिन्होंने सबको मुत्तहिद करके एक प्लेटफार्म पे बिठाया है। और आज की हमारी जो तकरीब है ये कतई तौर पर सियासी नहीं है। इलेक्शन में जो लोग जो भाई हिस्सा ले रहे हैं हमारे लिए सब इक्वल हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है और हम सबका एक ही मकसद है कि वो है यूनिटी। तो इसमें जो भी कैंडिडेट आए हैं हम सबको खुशामदीद कहते हैं, सबके लिए बेस्ट विशेस रखते हैं। कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन एक गुजारिश होगी कि हारने के बाद भी जिस तरह सब हम मुत्तहिद हैं इसी तरह हम सब मुत्तहिद हैं। इस मौका पर खिताब करते हुए सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां राउफ ने सदारत के उम्मीदवार के तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा, अब मैं बरमला ये अल्फाज कहते हुए मुझे ये भी शर्म नहीं आ रही कि मैं इस इलेक्शन से विड्रॉल हो रहा हूँ। ये दो छोटे भाई खुश होकर लड़ें, खुश होकर जीतें, मेरा मकसद जो है ना। सेक्रेटरी के उम्मीदवार मुजाहिद शेख ने कहा, मेरा ख्याल है कि 29 तारीख को अब इलेक्शन नहीं हो रहा। आज जो पावर शो हो गई है सारे भाइयों की, दोनों मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो सपोर्टर और वोटर थे वो आए थे, तो मेरा ख्याल है कि ये यूनियन बन गई है और ये दोनों साहब हैं जिनको ये सहरा इनके साथ। सेक्रेटरी के दूसरे उम्मीदवार नुमान शेख ने कहा, मैं अलन एलानिया कहता हूँ ये जीतेगा तो समझूंगा मैं ही जीता। अली साहिब छोटा भाई है, अहमद फराज है, शराद नसारे, ये सारे ऐसे चेहरे इनके खिलाफ हम वोट मांग ही नहीं सकते। सदारत के उम्मीदवार अली साही ने कहा, मैं गुजारिश करूंगा छोटे भाई अली साही से कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया यहाँ बात करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें सबको एक जगह पे इकट्ठा किया गया। सबको प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे हमें एसोसिएशन का मौका दिया गया। हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। हम सब की ये बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि हम सारे इकट्ठे होकर चलें, चूँकि हम सारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं और जब भी हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो उस तरह की इज्जत नहीं मिलती जिस तरह किसी ज़माने में हमारे बड़ों को मिलती थी। सदारत के दूसरे उम्मीदवार अहमद फराज ने कहा, कहते हैं अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम इकट्ठे हो गए। कहते हैं पुलिस वाले कहते हैं ये क्या हो रहा है आज, ये प्लस क्लब में क्या मेला लगा होता है रोजाना। हमने उनको बता दिया कि हम इकट्ठे हैं। किसी रिपोर्टर पे हाथ बढ़ाया गया, किसी क्राइम रिपोर्टर पर पर्चा किया गया, किसी को उठाया गया तो क्या होगा, अब एहतजाज भी होगा, बाइकाट भी होगा, धरने भी होंगे। लीडर मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अहमद ढिल्लू ने कहा कि हम सबके बड़े भाई अली अहमद ढिल्लू साहब से ये बड़ा भाई कहलाना मुश्किल का लफ्ज़ छोटा सा है, जब आप बड़ा बन जाते हैं तो फर्स्ट आप देखिए दो कैंडिडेट, एक का नाम अली है, एक का नाम अहमद है, मिलके मैं बनता हूँ। वो साई का छोटा भाई है, ये खबरें में हम इकट्ठे थे, यानी कि हम आपस में इस तरह फंसे हुए हैं कि अलग नहीं हो सकते। बेशक बेशक। बल्कि मैं आपकी एसोसिएशन से एक दरख्वास्त करूंगा कि नए आने वाले रिपोर्टर्स की थोड़ी सी एजुकेशन भी होनी चाहिए।
उनको पता चले क्राइम होता क्या है, क्राइम चेक कैसे करते हैं। अब तो अजीब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जो घर से निकलता है वो कहता है मैं सीनियर भी हूँ और मुझे सब कुछ आता है। ये ट्रेंड बड़ा गलत है। सीनियर्स की ड्यूटी है कि एसोसिएशन के थ्रू जो भी नया क्राइम रिपोर्टर आता है तो हल्का फुल्का उसको गाइड तो करें। और जो मुझे आज सबसे अच्छी बात लगी है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन से एक दिन पहले ओपन एयर थिएटर में दोनों कैंडिडेट्स की स्पीच हुआ करती, मजीद मान से मजबूरी उससे पहले फजौर मौलाना, तो वो स्पीच करने के बाद आपस में शेक हैंड करते थे, हक करते, और नेक्स्ट डे इकट्ठे चाय भी पी रहे होते थे। आप लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, कमज़ोर करने के लिए नहीं। कोई दिल में तो रखे, इलेक्शन हार जाते हैं। अर्शद साहब हमारे 12 दफ़ा जीत चुके हैं, 1-2 दफ़ा नहीं भी जीते, क्या फ़र्क पड़ता है। और जिनसे ये जीते या जिनसे ये हरे वो आज भी दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है। तो हम एक फैमिली हैं। हमें ये जिस तरह सबसे पहले पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी, सबसे पहले क्राइम एसोसिएशन एज ए क्राइम रिपोर्टर, और मेरी ख्वाहिश है कि हर साल के इलेक्शन से पहले लीडर मीडिया आपको ऐसे इकट्ठा करेगा। यहाँ बैठकर हम पूरे साल पे गप्पे भी लगा सकें और अपनी मोहब्बत बढ़ा सकें। इसका क्रेडिट सारा जाता है अरशद अंसारी को, छोटा भाई है लेकिन उसकी मेहनत मुझसे बहुत ज़्यादा है। जिस तरह उसने पहले जनरल स्क्रूटनी ली, कोई और नहीं ले सका, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो फिर कर रहा है। आज तक साथियों के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ अरशद अंसारी। इसलिए उसके छोटे होने के बावजूद मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। यार ही इज डिलीवर मैन, उसने डिलीवर किया है। बिल्कुल। बाकी इतने सदर आए, किसने क्या किया है? वो अपने घर खाने ले जाते थे बस, और तो कुछ नहीं करता। इज अ ग्रेट मैन and we proud of us। इंशाल्लाह इसी तरह इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट हो, जो लूज कर जाए वो अनाउंस करें। रिवायत तो ये होती है, ये रिवायत दोबारा जिंदा करें। हम भाई हैं और इंशाल्लाह हर साल ऐसे ही इकट्ठे हुआ करेंगे आपस में प्यार बांटने के लिए। आखिर में खिताब करते हुए लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब, जिनकी बेशुमार खिदमत है हमारी कम्युनिटी के, बेशक, और इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, हम में से बहुत सारे दोस्त इस बात को जानते हैं, कम से कम हर किसी की दुख तकलीफ में ये सबसे पहले पहुँचते हैं। और सदर मुंतखब होने के बाद वो ये नहीं देखते कि इसका तल्लुक किस ग्रुप से, इन्हें किसी ने भी पुकारा है, ये आधी रात को भी उसके लिए पहुँच गए। और आज जो ये सब लोग हम इकट्ठे हैं, उसका क्रेडिट अरशद अंसारी साहब को जाता है। मैं अरशद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं आना था। ये मेरा मनसब नहीं है कि मेरे सारे भाई इकट्ठे हों, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं किसी का ना वोटर हूँ ना सपोर्टर हूँ। बिल्कुल ठीक। यहाँ सारे 70-80 क्राइम रिपोर्टर हैं, ये को कह दे कि मैंने किसी के लिए वोट मांगा है तो मैं अभी यहाँ से एग्जिट मार दूँ। उसकी वजह है कि सिर्फ एसोसिएशन को एक छत तले इकट्ठा करना, और वो है प्रेस क्लब। कहा आगे भी सदर आएंगे प्रेस क्लब के, लेकिन वंस अगर आपकी एसोसिएशन बन जाएगी, वो क्यों बनी, हमें ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम एक एसोसिएशन बना लें? इसलिए कि जो मैं देख रहा हूँ कि आगे हालात जो हैं वो ठीक नहीं, और मुस्तकबिल में हमें बहुत ज़्यादा मामला गंभीर होंगे, और अभी भी हैं। जिस तरह अभी पीटीआई का काफिला चल रहा है तो कई साथियों को बीच में मारे पड़े, कुछ भी कई जगह पेपर हुए। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था
कि आप इकट्ठे हो जाएं और इस तफरकेबाजी बंद करें। ये बड़ी कोशिश हो रही है। अब अहमद फराज साहब के वलवला अंगेज खिताब के बाद तो खासारी भूल गया तो मसला ये था कि सिर्फ एक के इकट्ठे हो गए। पहले बात आसिफ चौधरी साहब जहाँ नहीं आए उनको ज़रूर आना चाहिए था कि एक अच्छी बात उन्होंने की कि अब पहले काउंसिल मेंबर बना ले। मैंने कहा नहीं यार, नुमान की भी तजवीज़ थी कि सारे ये मुजाहिद भी बैठा है, राज भी है, शराज भी है, ये बाबर, इनकी ये मामला चल रहे थे। लेकिन इसको मैंने ये आपको मैं बता दूं कि मैंने जो काम किया ना वो बड़ी दलेरी से किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे प्रेस क्लब का इलेक्शन आया, सो वट। जिस तरह मेरे बड़े भाई अली अहमद ढिल्लों, ये मेरे बड़े भाई इसलिए हैं कि ये रईस साहब के क्लास वन में गवर्नमेंट का लिखे, मेरे लीडर के मालिक हैं, लेकिन मेरे भी लीडर मेरे बड़े भाई हैं। ताल्लुक तो ये है कि ये अली जो बैठा है उसका मेरा ख़ानदान का ताल्लुक है, इससे नहीं ताल्लुक, पूरे ख़ानदान से ताल्लुक है। ये तो छोटा है बहुत ज़्यादा।